अक्सर सुबह सुबह उठकर बाथरूम जाना काफ़ी आम होता है, लेकिन 26 मई 2013 को इस चीज़ ने 29 साल के हैरिसन ओकेन की जान बचा ली और इसी वजह से वो पहले और आखिरी ऐसे सर्वाइवर बन गए जो 3 दिनों तक बिना कुछ खाए जिंदा थे। मतलब कि 3 दिनों तक अटलांटिक ओशियन में जिंदा रहना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा है। लेकिन दोस्तों, हैरिसन के साथ ऐसा क्या हुआ कि उन्हें 3 दिन तक समुद्र के अंदर बिताना पड़ा और उन्होंने अपनी जान कैसे बचाई। अटलांटिक ओशियन के द गल्फ ऑफ गिनी में कई सारी जगहों पर पेट्रोलियम भरा पड़ा है और इसी वजह से यहाँ पर लगातार तेल निकालने का काम चलता रहता है और इसी वजह से यहाँ पर कई सारे शिप का आना जाना बहुत आम है। और कुछ इसी तरह से 26 मई 2013 को जब इस जगह से 20 मील की दूरी पर नाइजीरिया में एक ऑयल टैंकर के साथ 3 टर्बोट जा रही थी, तभी सुबह 5 बजे जैस्कन फोन नाम का टर्बोट तेल लहरों के कारण डूब जाता है। और ऐसे में जब जहाज डूबा तो फिर बाकी लोगों को लॉक खोलकर बाहर निकलने में समय लग रहा था, क्योंकि समुद्री लहरों की वजह से क्रू के 11 लोग अपने रूम को लॉक करके सो रहे थे। हालांकि वहीं हैरिसन नाम के एक इंसान अपने रूम से बाहर आकर बाथरूम में थे और फिर जैसे तैसे नाव डूबने लगा और नाव में पानी भरने लगा। तब जाके लोगों को पता चला कि उनकी नाव डूब रही है और फिर जब तक क्रू मेंबर बाहर आने की कोशिश करते तब तक लोगों के रूम में पानी घुस चुका था। हालांकि हैरिसन जो कि बाहरी थे, इसी वजह से उन्हें नाव डूबने की खबर सबसे पहले ही पता चल गई थी। लेकिन जब वह बाथरूम का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगे तब मेटल से बना हुआ दरवाज़ा पानी भरने की वजह से नहीं खुल रहा था। हालांकि थोड़ी देर के बाद पानी के दबाव से अपने आप दरवाज़ा खुला और हैरिसन को बहाकर दूसरे बाथरूम तक पहुंचा दिया। और दोस्तों, हैरिसन का बहना एक तरह से अजूबा ही था कि वो बहकर ऐसे शिफ्ट के बाथरूम में पहुंच गए थे जहां पर वह अपना सर पानी के लेवल से ऊपर रख सकते थे। और सबसे ज़्यादा दिलचस्प बात तो यह थी कि उस बाथरूम का दरवाज़ा अपने आप ही लॉक हो गया था, जिसकी वजह से पानी भी उस बाथरूम में पूरी तरह से भर नहीं पाया। और दोस्तों, थोड़ी ही देर में जहाज करीब 100 फीट यानी कि 20 मीटर की गहराई में जाकर डूब गई। और फिर जैसे ही इस बात की जानकारी हाई कमान तक पहुंची, तुरंत ही रेस्क्यू टीम ने लोगों को बचाने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया और फिर हेलीकॉप्टर से गोताखोरों ने छलांग लगाकर लोगों की जान बचाने की कोशिश की। हालांकि लोगों के जिंदा रहने की कोई भी एविडेंस नहीं मिले, इस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया गया। लेकिन हैरिसन ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की जिससे कि वह गोताखोरों की नज़रों में आ सके, लेकिन फिर भी वह इस कोशिश में नाकाम रहे और फिर सभी गोताखोर भी वापस लौट गए। हालांकि दोस्तों, अब हैरिसन की जीने की उम्मीद भी कम होती जा रही थी। साथ ही समुद्री तल से करीब 100 फीट नीचे होने की वजह से उन्हें बहुत जोर से ठंड लग रही थी। हालांकि यह मई का महीना था, इसलिए ठंडक थोड़ी कम सी थी, वरना हैरिसन अभी तक जिंदा बचे ही नहीं होते। और फिर कुछ समय बीत जाने के बाद हैरिसन को भी एक अजीब सी स्मेल आना शुरू हो गई, जिससे कि वह समझ गए कि उनके कलीग की मौत हो चुकी है और उनकी बॉडी अब डिकम्पोज होना शुरू हो गई है। और हैरिसन भी अब हिम्मत हार रहे थे, लेकिन क्योंकि हैरिसन एक रिलीजियस पर्सन थे, इसी वजह से वो गॉड से अपने बचने की प्रेयर करने में भी पीछे नहीं थे। दूसरी तरफ जो जहाज डूबी थी उसकी बैरन कंपनी वेस्ट अफ्रीकन वेंचर्स गहराई तक जानने वाली डाइविंग टीम को हायर किया ताकि वह खोए हुए क्रू मेंबर की टीम की बॉडी को वापस ला सके। और फिर 6 डाइवर्स और बाकी 2 टेक्निकल स्टाफ इस मिशन के लिए रवाना हो गए। समुद्र तल से 100 फीट गहराई में पूरी तरह अंधेरा छाया होता है और कुछ भी ढंग से नहीं दिखाई देता। ऐसे बॉडी को रिसीव करना बहुत ही मुश्किल होने वाला था और इसी वजह से डाइवर्स पानी के अंदर गए और फिर नीचे जाकर डाइवर्स एक एक करके बॉडी को निकाल रहे थे। तब हैरिसन को इस बात की खबर लगी और फिर उन्होंने अपने दरवाजे को जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। हालांकि 3 दिनों तक कुछ खाए न पिए होने की वजह से हैरिसन का हाथ भी काम नहीं कर रहा था, लेकिन उन्हें पता था कि अगर वो आप एक्टिव नहीं होंगे तो वो कभी जी नहीं पाएंगे और इसीलिए उन्होंने अपनी बची हुई पूरी ताकत लगा दी। और दोस्तों, आखिरकार डाइवर्स को इस बात का पता लगा कि डूबे हुए मेंबर में से कोई जिंदा भी है और ये बात उन्हें हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि डूबे हुए जहाज के अंदर 7 घंटों तक जिंदा रहना किसी अजूबे से कम नहीं था। क्योंकि मान लेते हैं कि पानी के लेवल से भी अगर आप अपना सर को भी ऊपर रख लें तब भी उन्हें ऑक्सीजन थोड़ी देर तक ही मिल सकता है। लेकिन फिर भी हैरिसन ने कम सांस लेते हुए अपने आप को जिंदा रखा और फिर हैरिसन के मिलते ही डाइवर्स ने सबसे पहले उन्हें ऑक्सीजन मास्क पहनाया और फिर ऊपर उन्हें ले जाने की तैयारी में लग गए। लेकिन डाइवर्स को अब यह नहीं पता था कि हैरिसन के पास इतनी ताकत बची भी है या नहीं कि वह ऊपर जा सकें। लेकिन हैरिसन ने पूरी हिम्मत दिखाई और फाइनली 28 मई को शाम के करीब 7 बजे वह समुद्र के ऊपर पहुंच गए
और दोस्तों कुछ इस तरह से जैस्कन 4 बोट से गोताखोरों ने एक जिंदा आदमी और 10 लोगों की डेड बॉडी रिकवर की और फिर हैरिसन का मेडिकल ट्रीटमेंट भी करवाने के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। हालांकि इस हादसे के बाद उन्हें कई रातों तक सपने आते थे कि वो पानी में डूब रहे हैं। और दोस्तों जब वो पानी के अंदर फंसे थे तब उन्होंने गॉड से प्रेयर किया था कि अगर वह बच गए तो वो कभी समुद्र के अंदर वापस नहीं आएंगे। और फिर इसी वजह से उन्होंने आगे चलकर कुकिंग जॉब स्टार्ट कर दी थी।